जयपुर, जबलपुर, जहां जहां से भी हमारे साथ में लोग कनेक्ट हैं। और आज का दिन आप सभी का शुभ हो, मंगलमय हो। आज के दिन आज अपने लिए कुछ आप विशेष कर पाए, ठीक है? तो तैयार हैं कुछ नया जानने के लिए, सीखने के लिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाइएगा ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग हैं भी कि नहीं है ना? तो मैंने बताया कि मैं मिस्टर इंडिया बन गई हूँ, तो थोड़ा सा आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। ये जो सेशन है ये अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए आज बहुत कुछ इकट्ठा किया है। चलिए ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, टॉपिक पे सीधे बनाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है ना? MI लाइफ स्टाइल के बारे में आप लोगों को अच्छा खासा नॉलेज हो चुका है। और हमारे ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सम्राट सर बहुत ही विशेष जो है वो हम लोगों को सेशन ले लेके बहुत बड़ी बड़ी जानकारी हम लोगों को देते हैं। तो मैं उन टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, मैं सीधे बात करूंगी उस टॉपिक पे। ये सारी चीजें हमने समझ ली, सब कुछ कर ली है ना? रियल में काम क्या करना होता है, ये टॉपिक सही है? क्योंकि हम बड़ी बड़ी ट्रेनिंग लेके आते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग हम अटेंड करते हैं, कई बार हम मोटिवेट तो होते हैं कि नहीं काम तो बहुत अच्छा है ना? और अगर हम इस मीटिंग में हैं, मतलब हमको इतना तो विश्वास है कि काम बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में ढेर सारे लोग सफल हो रहे हैं, हम भी अगर सिंसियर होके करेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? ठीक है ना? अब बात आती है कि काम करना क्या है। काम करना क्या है, और उसी जहदोजहद में हम में से बहुत सारे लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि रियल में करना क्या है। या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो टीसी बन गया तो अब उसको क्या करना है, वो डीटीसी बन गया तो अब उसको क्या करना है। मतलब काम करने की हमारी इच्छा है, हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोगों को ये समझ में नहीं आता कि आखिर करना क्या है, क्या करें, कैसे हम अपने मुताबिक यहाँ से इनकम ले सकें। आती है ये सारी चीजें? किस किस को आती है मुझे बताओ। जैसे मान लो कोई टीसी बन गया, अब उसकी परेशानी है कि नहीं मेरी टीम नहीं सुन रही। कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, अब उसकी परेशानी है कि नहीं मेरी तो पूरी लिस्ट खत्म हो गई। ऐसी दिक्कत परेशानी किस किस के साथ है? या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नहीं हम करते तो हैं, हमको रिजल्ट ही नहीं मिलता है। ऐसी दिक्कत परेशानी किसी को, या फिर सब कुछ टनाटन चल रहा है? कमेंट करो तो समझ में आएगा। हाँ, एक कमेंट आया, मेरे साथ है मनीराम मरावी जी, ठीक है? अच्छा एक चीज बताओ, फटाफट कमेंट करो, क्या क्या दिक्कत परेशानी आती है? अमित जैन जी ने कहा कि हाँ है तो परेशानी। देखो अलग अलग प्रकार की परेशानी होती होगी, किसी की लिस्ट खत्म हो गई होगी, किसी की टीम बात उसकी नहीं सुनती होगी, है ना? क्या क्या परेशानी आती है फटाफट कमेंट करो, अपन आज उसका बैठ के सोल्यूशन निकालते हैं। हाँ आपके साथ भी है, लेकिन क्या है, मतलब मुझे पॉइंट भी तो पता चले कि क्या है। फॉलोअप नहीं हो पाता, लिस्ट नहीं है तो दीदी क्या है? क्या है मैं जानना चाहती हूँ, क्या है? फटाफट शॉर्ट में कमेंट आप कर दो। और या तो फिर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, सामने वाला पैसा नहीं, हाँ नहीं, टीम काम नहीं करती। फटाफट लिखो, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, है ना? जो जो परेशानी आ रही है फटाफट फटाफट, 2 मिनट का टाइम है। जिस जिसको पर्सनल अपने आईडी स्ट्रक्चर पे जो जो भी दिक्कत आ रही है, मैं पढ़ रही हूँ, सभी के कनेक्ट कर रही हूँ। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं, लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, बहुत बढ़िया। और जिन जिन के पास में भी है ना, क्योंकि देखो जब तक बीमारी पता नहीं चलेगी तो इलाज अपन कैसे कर पाएंगे। टीम काम नहीं करती है, पैसे के लिए भी, हाँ चलो लिखो और फटाफट लिखो, जिस जिसके साथ भी जो परेशानी है। हो सकता है कोई नया है उसके साथ अलग परेशानी, हो सकता है कोई 1 साल से कर रहा है उसकी अलग परेशानी है। टीम काम नहीं करती, ज्वाइनिंग नहीं निकल पा रही है, मरीजों की परेशानी है, सब लोग लिखो फटाफट। लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं और साथ नहीं देते हैं, टीम नहीं बनती है। और
बीमारियों का मैं इलाज आपको बता रही हूँ, है ना। इसलिए जो जो भी परेशानी है सब लोग लिखो कमेंट। हर लेवल पे अलग अलग दिक्कत परेशानी आती है। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की अलग होगी, है ना, जो 6 महीने से कर रहा है उसकी कुछ अलग होगी, जो 1 साल से कर रहा है उसकी कुछ अलग होगी, जो 4 साल से कर रहा है उसकी कुछ अलग होगी, मैं 5 साल से कर रही हूँ मेरी कुछ अलग होगी, है ना। तो जिस लेवल पे जो जो भी दिक्कत परेशानी है आप लिखो, आज अपन इसी का सोल्यूशन निकालने वाले हैं। बस परेशानी खत्म, दिक्कत परेशानी खत्म, या और बची है? फटाफट लिख दो, बार बार मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो बीमारी छुप जाएगी, ठीक है, और असली दवाई अपन नहीं कर पाएंगे। सम्राट सर कहते हैं डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, डॉक्टर को जब तक सही सही तकलीफ नहीं बताएंगे तो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर सकता। कमेंट बॉक्स खाली, खत्म परेशानी। चलो अभी और टाइम है, लिख दो फटाफट, ठीक है। टीम को मैनेज नहीं कर पाते, इंद्रजीत चौधरी जी ने कहा है टीम को मैनेज नहीं कर पाते, बिल्कुल सही है, सही कहा मैम, ठीक है, ठीक है। और भी टाइम है, जिन जिन को टाइप करना है आप लोग टाइप करते जाइए ना, मैं सारे कमेंट आप लोगों के पढ़ रही हूँ अब, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बातें सुनना कि जितनी परेशानी आप लोगों ने लिखे हैं कुछ और भी मन में होगी, ठीक है, कुछ और भी आप लोगों के मन में होगी, तो सबसे पहले जिन जिन ने ये लिखा है या जिन जिन को भी दिक्कत परेशानी काम में आ रही है ना, ये जो है ना ये पॉजिटिव साइन है, समझना। अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है ना मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए जिन जिन को दिक्कत परेशानी आ रही है, ठीक है। रियल में काम यही लोग कर रहे हैं जिनको दिक्कत परेशानी आ रही है। अब सोचो घर से निकल के जब कुछ करेंगे तो दिक्कत परेशानी आएगी ना, है ना, लेकिन जो निकल ही नहीं रहा है, जो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको दिक्कत परेशानी भी नहीं है। तो ये आप लोग सही जा रहे हैं कि आप लोगों को दिक्कत परेशानी आ रही है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, हम अपना रास्ता नहीं भटके हैं। तो पहली चीज तो ये खुश होने वाली बात, खुश होने वाली बात है अगर आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं इसका हल, समझना। मैं आपको वो चीजें बताने वाली हूँ जो मैंने पिछले 5 सालों में सीखा, जिनसे मैंने फायदा उठाया, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, है ना। नेटवर्किंग जिसको कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग जिसको कहते हैं, असल में पता है बहुत सिंपल और बहुत सरल व्यवसाय है, बहुत सिंपल और बहुत आसान व्यवसाय है, लेकिन कई बार हम चीजों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमको ये बहुत कठिन लगता है, ठीक है, और हम ये सारी दिक्कत परेशानियों में फंसे रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज कभी नोटिस किया है, आपके जितने भी सीनियर होंगे, है ना, जितने भी आपके सीनियर हैं, जितने भी हमारे सीनियर हैं, मान लो डॉक्टर सम्राट सर हो गए, ठीक है, संजय पांडे सर हो गए, दुर्गेश सर हो गए, है ना, हमारे सीनियर बहुत रिलैक्स होते हैं ना, रिलैक्स होते हैं ना, उनको कभी टेंशन दिखती है काम की? वो लोग तो बहुत मजे मजे में लाइफ में और काम कर रहे हैं इस चीज में, है ना, उनको भी तो दिक्कत परेशानी आती होगी ना, ठीक है। जितने भी सीनियर है आप हम लोगों को भी देखोगे तो हम लोग बहुत मजे मजे में काम करते हैं, ठीक है। अब समझना क्या अंतर है, तो टेंशन में काम कर रहा है जिसको दिक्कत परेशानी आ रही है, और वो जो उस कंडीशन में पहुंच गया है कि जहां काम की टेंशन उसकी लाइफ में खत्म हो गई है, मतलब जो सीनियर बन चुके हैं, ठीक है। ये दोनों अंतर हैं। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग काम को समझ लिया ना, उसके लिए ये बिजनेस आसान है, जिसने नहीं समझा उसके लिए ये बिजनेस बहुत कठिन है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब जिसने सीख उसके लिए आसान है, और जिसने नहीं सीखा, ठीक है, हमारे सीनियर इसका सार समझ में आ गया, मतलब कहते हैं ना नस पकड़ना, ठीक है। तो जितने भी सीनियर है ना उन्होंने इस बिजनेस की असली नस को पकड़ ली, ठीक है? और हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस असली नस को नहीं पकड़ पा रहे। और आपको पता है इस सीखने और ना सीखने में कितना अंतर है, जानते हैं आप लोग कितना अंतर है एक सीखे हुए में और एक ना सीखे हुए में? मात्र
एक बाल के बराबर अंतर है, तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सिर्फ एक बाल के बराबर। जब तक आप इस पार हैं तब तक आपने नहीं सीखा, आप परेशान हैं, और जो इस पार आ गया उसने सीख लिया, उससे यही काम मजे मजे में हो रहा है। ठीक है, अब वो बाल के बराबर अंतर अगर आप पार कर लेंगे तो आप भी उस पाले में चले जाएंगे। बस पा रहा है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, मात्र एक बाल के बराबर अंतर। जाना चाहते पाली में, सीखने वाली पाली में, जिस पाली में आपके सीनियर हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं? सभी लोग जाना चाहते हैं, है ना? अगर इस मीटिंग में सिंसियर रूप से हैं तो सभी लोग जाना चाहते हैं ना, तो आज मैं बहुत कुछ अलग चीजें बता रही हूँ। ठीक है, और जो चीजें मैं बताती हूँ ना उसको बहुत दिल और दिमाग से समझना पड़ता है, मतलब दिल से भी समझना पड़ता है, मैं ज्यादा दिमाग वाली बात नहीं करती हूँ। ठीक है, दिल से समझना पड़ता है उन चीजों को। समझिएगा, मात्र एक बाल बराबर अंतर है। जिस दिन आपने उस अंतर को पार कर लिया तो आप भी उस पाली में चले जाएंगे जहां पे आप लोगों के सीनियर हैं, मतलब बिंदास तरीके से ये बिजनेस बहुत मजे मजे में होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब वो बाल बराबर अंतर क्या है मैं वो आप लोगों से बताना चाह रही हूँ। समझना, हम सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना? और दुनिया में बहुत सारे बिजनेस होते हैं, कपड़े की दुकान, किराना दुकान, मोबाइल की दुकान, ये सारी चीजें होती हैं, है ना? दुनिया के हर बिजनेस में, चाहे ये बिजनेस हो चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस, हम परेशान क्यों है समझना। ठीक है, हम कहाँ अटके हुए हैं, कहाँ हम फंसे हुए हैं, ये चीज नोटिस करना। ठीक है, दुनिया का हर बिजनेस, हर बिजनेस, सिर्फ ये बिजनेस नहीं, चाहे आप किसी भी बिजनेस को उठा लो, ठीक है, हर बिजनेस में एक रेशियो काम करता है, रेशियो, अनुपात। ठीक है, लेकिन मार्केट में जो व्यापारी है ना उसको अपना अनुपात पता है, इसलिए वो परेशान नहीं होते। ठीक है, और हम उसी अनुपात में भ्रमित रहते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। समझना वो अनुपात क्या है। सम्राट सर हमेशा बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या रेशियो चलता है, 100 में 20। समझ रहे, 100 में 20, ये बहुत छोटी सी बात है ना, हम लोग सुनते हैं इस कान से और इस कान से निकाल देते हैं, इसलिए हम परेशान। बड़े बड़े दिग्गजों ने कहा है नेटवर्क मार्केटिंग का जो रेशियो है वो होता है 100 में से 20। किसके लिए, एक अनाड़ी के लिए। अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं बनता, आप बिल्कुल एकदम नए हैं, आपने शुरू किया है हाथ पांव मार, ठीक है, तो रेशियो क्या कहता है, 100 में से 20। और ये सिर्फ हमारा रेशियो नहीं है, ये दुनिया के हर व्यापारी का रेशियो है। एक जो किराना दुकान खोल के बैठा है ना उसको भी ये रेशियो पता है, एक मोबाइल की दुकान, कपड़े की दुकान खोल के बैठा है उसको भी ये रेशियो पता है कि बिजनेस का अनुपात क्या होता है, 100 में से 20। और हम यही मात्र इतनी सी चीज में परेशान। समझना कैसे, सम्राट सर हमेशा बताते हैं ना, मान लो कोई कपड़े का व्यापारी, उसने लाखों रुपए लगा के कोई कपड़े की दुकान खोला, उसके दिमाग में अनुपात बैठा है 100 में से 20, उसका रेशियो एकदम क्लियर है 100 में से 20, इसलिए वो परेशान नहीं होता। एक ग्राहक आता है, ढेर सारी साड़ियां देखता है ना, और अंत में बोल देता है कि नहीं मुझे पसंद नहीं आई, वो परेशान नहीं होता क्योंकि रेशियो उसके दिमाग में। दूसरी मैडम आती है, फिर वो साड़ी देखती है, फिर वो 8-10 साड़ी देखती है, वो उसके दिमाग में रेशियो क्लियर है 100 में से 20। आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, ऐसा तो नहीं होता कि अब वो दुकान बंद कर दे कि नहीं इस माल तो बिकता ही नहीं, उसके दिमाग में रेशियो एकदम क्लियर है, दुनिया के हर व्यापारी के दिमाग में रेशियो एकदम क्लियर है। फिर अगली मैडम आती है, फिर वो उसी श्रद्धा से दिखाता है, उसी एक्साइटमेंट से साड़ियां दिखाता है, क्योंकि उसके दिमाग में रेशियो क्लियर है, उसको पता है एक नहीं ले जाएगी, दूसरी नहीं ले जाएगी, तीसरी नहीं ले जाएगी, लेकिन इनमें से कोई ना कोई एक आएगी जो इकट्ठे 5 लेके जाएगी। रेशियो क्लियर है दिमाग, ठीक है, और हम यही इस छोटी सी चीज में भ्रमित होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में रेशियो क्लियर है। ठीक है, रेशियो क्या कहता है, 100 में से 20। अब यहां करती है और आपका नॉलेज काम, समझना, 100 में से 20, ये रेशियो मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, ये रेशियो हमारे सीनियर के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि कितनी भी बुरी कंडीशन हो, कितने भी हमारे ग्रह नक्षत्र बेकार हो, 100 में से 20 तो हमारी झोली में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए सीनियर खुश है और इसलिए हम परेशान हैं।
ठीक है, समझना कैसे। 100 में से 20। अब यहाँ करती है लक और आपका नॉलेज काम। हो सकता है आपने बिजनेस शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, हो सकता है पहला आपको हाँ बोल दे, पहला हाँ बोल दे, दूसरा हाँ बोल दे, तीसरा हाँ बोल दे, चौथा हाँ बोल दे, पांचवा हाँ बोल दे, ठीक है, और छठवे से ना 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 शुरू हो जाए और अंत में जाके फिर 15 लोग हाँ बोले। ये भी हो सकता है आपने बिजनेस स्टार्ट किया, शुरुआत में 80 लोग ना बोल दें और 81 नंबर से जाके हाँ 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 शुरू हो जाए। समझ पा रहा है? उस 100 में से वो 20 कौन है आपको नहीं पता, और इसी में हर नेटवर्कर परेशान है क्योंकि वो रेशियो ध्यान नहीं रख रहा है। ठीक है, और मैं अपना बिजनेस इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं रेशियो ध्यान में रखती हूँ। ठीक है, 100 में से वो 20 कौन होंगे ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना सम्राट सर को पता है, ना चंचल सर को पता है। ठीक है, किसी को नहीं पता कि 100 में से 20 कौन होंगे। हमारे हाथ में क्या है ये बताओ? हमारे हाथ में है सिर्फ प्लान करना, सिर्फ हमारे हाथ में है प्लान करना। ठीक है, आपको पता है किसी को ना, कोई किसी की ना को हाँ में हम लोग नहीं बदलते, ये गलत भ्रांति है। कई बार हमको लगता है ना कि नहीं हमसे शायद अच्छे से बताते नहीं बन रहा है ना, वहीं विनय सर आ जाएंगे तो अच्छे से बता देंगे, आकांक्षा मैडम आ जाएगी तो अच्छे से बता देंगी, या सम्राट सर अगर होते तो बहुत अच्छे से बता देंगे। ये गलत भ्रांति है, अगर इस भ्रांति में आप हैं तो आप गलत। ठीक है, किसी की हाँ और ना करना ये उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर है, ना आपके ऊपर, ना मेरे ऊपर, ना हमारे किसी सीनियर के ऊपर। समझना, हर नेटवर्कर का एक ऑरा काम करता है। ऑरा मतलब समझते हैं? जैसे वाईफाई नेटवर्क होता है ना, समझ पा रहे हैं जो चीज मैं बोलना चाह रही हूँ? जैसे वाईफाई नेटवर्क होता है ना, जैसे अभी मैं जिस कमरे में बैठी हूँ यहाँ पे वाईफाई लगा हुआ है। ठीक है, अब जब तक मैं इस कमरे में हूँ वाईफाई कनेक्ट हो रहा, जैसे ही मैं इस कमरे से बाहर निकलूंगी तो वाईफाई का नेटवर्क जो है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, हर नेटवर्कर का, आपका, मेरा, हमारे सीनियर का, हर नेटवर्कर का एक ऑरा, एक वाईफाई कनेक्शन काम करता है। ठीक है, उस वाईफाई के अंदर जैसे ही कोई काम का व्यक्ति फंसता है, काम का व्यक्ति मतलब समझते हैं, उस ऑरा में जैसे ही कोई काम का व्यक्ति आता है वो ऑटोमेटिक चुंबक जैसे खिंच जाता है। हम किसी के हाँ और ना को नहीं बदलते। समझना, आपको किसी ने इस बिजनेस को करने के लिए हाँ और ना नहीं करवाए, मुझे किसी ने हाँ और ना नहीं करवाए, हम लोगों के अंदर पहले से ही था कि हमको कुछ करना है। हम में से हर किसी के अंदर ये चीजें थी। ठीक है, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है। वाईफाई के नेटवर्कर में हम आए और हम कनेक्ट हो गए। समझ पा रहे हैं? आपको किसी ने हाँ और ना नहीं करवाया, आप उस वाईफाई के नेटवर्क में आए और चुंबक जैसे कनेक्ट हो गए। तो ये समझ लेना, जो मार्केट में लोग घूम रहे हैं ना, आप उनको हाँ और ना नहीं करवाते, आप उनको हाँ और ना नहीं करवाते। आपका ऑरा और उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच अगर कनेक्ट हो रही है तो वो ऑटोमेटिक ऐसे चुंबक जैसे आपके साथ में खिंच जाता है, और जो उस ऑरे से कनेक्ट नहीं होता वो साइड से निकल के भाग जाता है। समझ पा रहे हैं? आप किसी को हाँ और ना नहीं करवाते, यही है रेशियो। ठीक है, है बड़े दिग्गजों ने कहा है, बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गजों ने कहा है, आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ उस ऑरे को फैलाना, उस ऑरे को सिर्फ फैलाना। जो उस लायक होगा वो ऑटोमेटिक चुंबक जैसे खिंच जाएगा। ठीक है, अब ये ऑरा क्या है समझना, किसको हम ऑरा कहते हैं? हमारे हाथ में क्या है एक चीज बताओ, हमारे हाथ में है सिर्फ हम उस ऑरे को फैलाते रहें सब जगह। ठीक है, यही ऑरा है आपका प्लान, यही ऑरा है आपका प्लान। ठीक है, आप प्लान कर करके, प्लान कर करके, प्लान कर करके उस ऑरे को आप फैलाते रहेंगे, अपने वाईफाई नेटवर्क को फैलाते रहेंगे। जैसे कोई काम का बंदा आएगा वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, उसको आप कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, और ये रेशियो है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कितना भी घटिया से घटिया प्लान करें, अगर आप अपना वाईफाई नेटवर्क फैला रहे हैं तो 20 तो उसमें पक्के में कनेक्ट होंगे। ये कठोर सत्य है, इसको दुनिया का कोई नहीं झुटला सकता।
जैसे भी हो 20 तो कनेक्ट होंगे। आपका ऑरा फैलाना बेकार नहीं जाएगा, 20 तो उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये तय है, ये कठोर सत्य है, और इतना सत्य है कि हर सीनियर इसको स्टाम्प पेपर में आपको लिख के दे सकता है। ये इतना बड़ा सत्य है। तो हमारे हाथ में किसी को हाँ नहीं करवाना नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ क्या है, अपना वाईफाई नेटवर्क फैलाना। ठीक है, अब जितनी तेजी से अच्छा, ये किसी ने कुछ लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। ठीक है, समझ रहे हैं, जितनी तेजी से हम अपना वाईफाई नेटवर्क फैलाएंगे उतनी तेजी से हमारे जो काम के लोग होंगे वो उसमें कनेक्ट है। लेकिन समझना, यही है असली गुणागढ़, आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता और सीनियर को भी नहीं पता। ठीक है, कि कौन कब कनेक्ट होगा। सिंपल रेशियो है 100 में से 20, हो सकता है पहला हो जाए, हो सकता है 4 हाँ बोल दे, हो सकता है। मेरे दिमाग में ये रेशियो एकदम क्लियर है, हमारे सीनियर के दिमाग में ये रेशियो एकदम क्लियर है कि 100 में से 20 तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब हमारे हाथ में है सिर्फ ऑरा फैलाना, और ऑरा फैलाना क्या है, प्लान करना। हमारा काम है कि हम प्रोसेस पूरा करें। ठीक है, सिंपल गुणागणित, जो मैंने कहा ना, बाल बराबर अंतर क्या है, यही अंतर है। जिसने इस ऑरे को सीख लिया, जिसने इस रेशियो को सीख लिया, वो उस पार आ गई। जिसने नहीं सीखा वो अभी भी भ्रमित है। ठीक है, अब सिंपल समझना, आपने हर ट्रेनिंग में सुना है कि अगर आपको टीम बनाना है, ठीक है, अब टीम बनाना मतलब समझना, अभी ये कुछ सवाल आ रहे है ना, आईडी ग्रीन होती है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसको पढ़ के थोड़ा सा क्लियर करूंगी, या इसको थोड़ा सा और क्लियर करके लिखना, जो भी लिख रहा है। ठीक है, अब सिंपल समझना, हम जिस बिजनेस में है ना, उसमें दो टाइप की इनकम होती है, दो टाइप की इनकम होती है, एक रिटेल इनकम और दूसरा ग्रुप इनकम। इतना क्लियर है सबको, क्लियर है ना सबको, है ना। अब हम में से बहुत सारे लोग कहाँ फंसे हुए हैं, रिटेल में, 95 बेचने में, लिवागेन बेचने में। ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, समझना, पैसा आप वहां से भी कमा सकते हैं, रिटेल करके भी, और आप ग्रुप इनकम लेके भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, दोनों में सिंपल अंतर समझना क्या है, तो मुझे समझ में आया था, सिंपल। ठीक, आप रिटेल करके भी 4000 रुपए कमा सकते हैं, और आप ग्रुप बना के भी 4000 रुपए कमा सकते हैं, आप रिटेल में महारत हासिल करेंगे तो आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ग्रुप में महारत हासिल करेंगे तो आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों के काम करने के तरीके अलग अलग, लेकिन दोनों में अंतर पता क्या है, आप रिटेल करके जब 4000 कमाएंगे, है ना, तो कमा लेंगे, लेकिन कमाने के बाद वो पैसा खर्च हो जाएगा, अब 4000 चाहिए तो फिर से रिटेल करना पड़ेगा ना। ठीक है, आप ग्रुप इनकम बना के भी 4000 कमाएंगे, और वो 4000 भी रखा नहीं रहेगा, वो 4000 भी खर्च हो जाएगा। किसी के पास रखा रहेगा, वो भी 4000 खर्च होगा, लेकिन आपने कमाया पता क्या, आपने ग्रुप इनकम से अगर 4000 कमाया ना, तो आपने तब 4000 कमाया जब आपके नीचे 8 लोगों की टीम बनी, तो आपने 4000 कमाया ना, 4000 ये भी खर्च हो जाए, लेकिन आपके पास में बची रहेगी वो 8 लोगों की टीम। असली कमाई वो है, जो 8 लोगों की टीम आपने कमाई ना, असली कमाई आपकी वो है, वही टीम आगे चल के आपको पैसिव इनकम में लेके जाने वाली। ठीक है, अब समझना, मैं उस और की बात कर रही हूँ। अब टीम बनाने का तरीका अलग होता है ना, हमारे सीनियर बेसिक ट्रेनिंग लेके सिखाते हैं ना, अगर आपको टीम बनाना है तो हर दिग्गज ने कहा है, जिसको भी आज अगर टीम बनाना है मतलब 5 बेसिक फॉलो करना है, ये कठोर सत्य है, इसके अलावा दुनिया में दूसरा कोई तरीका नहीं। 5 बेसिक, अगर टीम बनाना है तो 5 बेसिक फॉलो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, अब एक चीज मुझे बताओ, 5 बेसिक हम सबको पता है, किस किस को पता है, हाथ उठाओ जरा, मैं देख पा रही हूँ। 5 बेसिक सैकड़ों बार सुना है हमने, पता है ना, पता है 5 बेसिक। गजराज महाराज जी, आपको 5 बेसिक पता है?
पता है तो ऐसे 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 थंब दिखाओ अगर पता है। सबको पता है ना 5 बेसिक, सबको पता है। पहला बेसिक क्या, अब टीम बनाना है तो 5 बेसिक ही फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। आपको अच्छा लगे तो, ना लगे तो, ठीक है। अच्छा 5 बेसिक फॉलो फॉलो करना कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता, कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता, कमेंट करोगे। देखो दोनों चीजें हो सकती है ना, हर इंसान की पसंद नापसंद अलग अलग होती है, ठीक है। कितने लोगों को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता 5 बेसिक। लोगों को तेल लगाना पड़ता है, जा जाके प्लान करो ना। अच्छा पहले तो ये मुझे बताओ 5 बेसिक है, 5 बेसिक है क्या, पहला बेसिक क्या है कमेंट करो। पहले ये तो क्लियर हो जाए, आपको 5 बेसिक फंडा पता है कि नहीं, पहला बेसिक जिन जिनको पता है कमेंट करो। 5 बेसिक में से पहला बेसिक क्या है, फटाफट फटाफट कमेंट करो अगर पता है। 5 बेसिक में से पहला बेसिक क्या है, टीम, सपना, गोल, लिस्ट, ड्रीम, गोल, ठीक है। पहला बेसिक है ड्रीम, ठीक है। ड्रीम भी नहीं, ड्रीम वो नहीं, ड्रीम मतलब होता है सपने, है ना। सपने वो नहीं जो सोने के बाद आते हैं। पहला बेसिक है उस ड्रीम को लक्ष्य में कन्वर्ट करना, यही है ना पहला बेसिक, ठीक। तो ये कठोर सत्य है, बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गजों ने कहा है कि अगर आपको टीम बनाना है 5 बेसिक का फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब हम में से कुछ लोग गलती पता क्या कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने अभी अपनी समस्या लिखी, टीम बात नहीं मान रही है, लोग हाँ नहीं बोलते हैं, ना बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हम सीधे तीसरे बेसिक पे आ जाते हैं, सीधे हम चौथे बेसिक पे आ जाते हैं। भाई बेसिक में सबसे पहले पहला फॉलो करना पड़ेगा, जब पहला हो जाएगा तब दूसरे में आना पड़ेगा, जब दूसरा हो जाएगा तब तीसरे में आना पड़ेगा, जब तीसरा हो जाएगा तब चौथे में और फिर पांचवे में आना पड़ेगा, यही नियम है। इसके अलावा आप अपना नियम नहीं निकाल सकते। अपना नियम अगर अपना तरीका निकालेंगे तो जाहिर सी बात है फेल होने के ज्यादा चांस रहेंगे, ठीक है। तो 5 बेसिक में पहला बेसिक क्या है, ड्रीम, लेकिन वो ड्रीम नहीं, ड्रीम को लक्ष्य में कन्वर्ट करना, ठीक है। इसके बिना काम हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। लिस्ट तो बाद में आती है, सबसे पहले आता है ड्रीम, और वो ड्रीम जो लक्ष्य होता है, ठीक है। अब समझना पूरी दुनिया कहाँ कंफ्यूज है। लक्ष्य तो हम बड़े बड़े बना रहे हैं, सपने हम देख रहे हैं बड़े बड़े, है ना। क्योंकि लोगों की कार आई है तो हमारी भी आएगी, लोगों के घर बने हैं तो हमारे भी बनेंगे, ये हम सपने देख रहे हैं। ये आपको पता है कौन से सपने हैं, शेख चिल्ली वाले सपने, ठीक है। ड्रीम पता है कैसे बनाते हैं, हजारों बार आपने सुना होगा बेसिक ट्रेनिंग। ड्रीम भी 3 टाइप के होते हैं। कैसे ड्रीम बनाना है, 3 टाइप की ड्रीम क्लियर करना है। कौन से ड्रीम होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म ड्रीम, एक होता है मिड टर्म ड्रीम, एक होता है लॉन्ग टर्म ड्रीम। लॉन्ग टर्म ड्रीम मतलब अगले 5 सालों में आपको क्या करना है, ठीक है। मिड टर्म ड्रीम अगले 3 से 4 महीने में आप क्या करना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म ड्रीम आप इस हफ्ते में क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम में से बहुत सारे लोग कहाँ मगन है पता है, लॉन्ग टर्म ड्रीम में सिर्फ मगन। कौन से ड्रीम में, लॉन्ग टर्म, मिड और शॉर्ट गोल, यही पूरी दुनिया परेशान है। मैंने कहा ना एक बाल बराबर अंतर है सिर्फ, ठीक। लॉन्ग टर्म में हम झूल रहे हैं कि आने वाले समय में क्या होगा, ठीक है। आने वाले समय में हमारे पास में गाड़ी होगी, घर होगा, बंगला होगा, ये होगा, वो होगा, हम झूल रहे हैं इसी में। और सपने ही सपने में हम इतने सपने में मगन हो गए हैं कि हम सपने में खुश हैं, उसको हकीकत में बदलना ही नहीं चाह रहे, है ना। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म में फंसे हुए हैं। लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाना है और उसको बना के ऐसे टांग देना है ताकि वो रोज हमको दिखता रहे, ठीक है। उसके बाद मिड टर्म में काम करना है, अगले 3 महीने में आप अपने आप को कहाँ दिखना चाहते हो। और सबसे जरूरी है शॉर्ट टर्म, इस हफ्ते आपको क्या करना है, ठीक है। जब तक शॉर्ट टर्म
ये होता है ड्रीम बनाने का तरीका। ठीक है, अब खुद सोचो, जब पहला ही बेसिक क्लियर नहीं है, आपने खूब भारी लिस्ट बनाई, किसी काम की नहीं, आप खूब मजे मजे से अप्रोच कर रहे हैं, किसी काम का नहीं, अगर पहला ही क्लियर नहीं है तो। ठीक है, सीनियर क्यों खुश है पता है? क्योंकि उसके ये तीनों चीजें क्लियर है, तीनों चीजें हर सीनियर की क्लियर है, मेरी क्लियर है तीनों चीजें। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट की थी तो मैंने लॉन्ग टर्म ड्रीम बनाई थी कि आने वाले 5 सालों में मुझे मंडला जिले के अंदर कम से कम 25 लाख का घर बनाना है। ये मेरा लॉन्ग टर्म ड्रीम था 2018 में। ठीक है, मिड टर्म ड्रीम था मेरा, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए दुबई ट्रिप जीतना है अगले 3 महीने के अंदर। और शॉर्ट टर्म ड्रीम था मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे घर से निकल के 5 प्लान करना है। तीनों ड्रीम क्लियर, तो शॉर्ट टर्म भी पूरा हुआ, मिड टर्म भी पूरा हुआ, लॉन्ग टर्म भी पूरा हुआ। समझ पा रहे हैं? थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर। कितने लोगों के पास है क्लियर तीनों? लॉन्ग टर्म तो सबके पास क्लियर होगा मुझे पता, मिड टर्म क्लियर है, शॉर्ट टर्म ड्रीम कितने लोगों के पास क्लियर है? अगर नहीं है तो अभी जस्ट बैठ के बनाओ। इस हफ्ते आपको क्या करना, कैसे होगा वो मैं बताऊं। इस हफ्ते आपको क्या करना, क्योंकि जब इस हफ्ते को आप क्लियर करेंगे तो जाके वो हफ्ते हफ्ते जुड़ के 3 महीने का क्लियर हो, और हर महीने जब क्लियर करेंगे तब जाके वो अगले 5 साल का क्लियर हो। समझ रहे हैं? ठीक है, अब समझना, पहले तो ड्रीम क्लियर करो, पहला बेसिक क्लियर करो, तब जाना दूसरे में। अब बनाना लिस्ट, अब बनाना लिस्ट। ठीक है, अब ये लिस्ट बनाने में समझना दिक्कत क्या हो रही है। एक नया बंदा जो है वो मजे से लिस्ट बना लेगा 200 लोगों की, है ना, लेकिन जो टीसी बन गया, टीसी बन गया, टीटीसी बन गया, वो परेशान है, मेरी तो लिस्ट ही नहीं है मैडम, लिस्ट ही खत्म हो गई है मैडम। ठीक, बेसिक है, सिद्धांत है, बदले नहीं जाएंगे। आज अगर आप डीटीसी हैं, आज अगर मैं हूं, मुझे भी कोई नई लाइफ शुरू करना है तो मुझे भी बेसिक ही फॉलो करना पड़ेगा, मुझे वापस लिस्ट बनाना पड़ेगा, वापस मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा, चाहे 10 की बने, 15 की बने, 20 की बने, चाहे 5 की बने, वापस लिस्ट बनाना पड़ेगा। पहचान नहीं है, पहचान निकाल निकाल के लिस्ट बनाना पड़ेगा। सिद्धांत है, बदले नहीं जाएंगे। तरीका यही है टीम बनाने का, कोई तीसरा तरीका नहीं। ठीक है, अब जब लिस्ट बन गई तो क्या होगा? लिस्ट बन गई तो अप्रोच, और अप्रोच हो गई तो अप्रोच के बाद में प्लान, और प्लान आपने कर लिया तो प्लान के बाद में फॉलो अप। ठीक है, प्लान और फॉलो अप ही आपका ऑरा है। एक नेटवर्कर का जो ऑरा फैलाने का तरीका है ना, वो प्लान और फॉलो अप ही है। उसी प्लान फॉलो अप से आप अपना वाईफाई नेटवर्क फैलाएंगे, जिसके अंदर होगी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, वो ऑटोमेटिक उस ऑरे में आके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल समझना, बहुत बेसिक चीजें बता रही हूँ। मेरी असली ताकत यही है, मेरी असली ताकत बेसिक ही है, इसलिए मैं हमेशा बेसिक पे बात करती हूँ। मुझे बड़ी बड़ी चीजें ना समझ में आती है और ना मैं समझाने की कोशिश करती। जब छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा ड्रीम हासिल हो जा रहा है तो बड़ी चीजें करने से क्या मतलब, छोटी छोटी करें ना। ठीक है, इसी में पूरी दुनिया परेशान है। अब हमारे हाथ में है सिर्फ हमारा वाईफाई नेटवर्क, वाईफाई और आप फैला, यही बस है हमारे हाथ में। ठीक है, तो सिंपल हम यही काम करें, फिर यही काम करें हमको। ठीक है, अब समझना, यहीं पे आता है रेशियो का। मान लो आप जिस पोजीशन पे है, एक मैं डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रही हूँ, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए? सबसे छोटा, सबसे छोटा, फ्री हाल में चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम हफ्ते का 1000 तो मैं कमाऊं, इससे छोटा तो कुछ है ही नहीं, है ना। हफ्ते का 1000, कंपनी हफ्ते में पैसा दे रही है, दे रही है। जितने साल से हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है, आज तक का रिकॉर्ड है, हर बुधवार लोगों के खाते में पैसा आता है, ये सत्य कभी नहीं बदला। चाहे बुधवार के दिन दिवाली भी पड़ी है ना, वो भी कंपनी ने पैसा दिया है। सरकारी नौकरी में हो सकता है दिवाली पड़ी, संडे का दिन पड़ा तो पेमेंट अगले हफ्ते हो, अगले दिन हो। एमआई में आज तक नहीं हुआ, एमआई में आज तक नहीं हुआ। कोई छुट्टी में पड़ी है ना तो बुधवार मतलब बुधवार, बुधवार के दिन खाते में पैसा आया है। जब कंपनी हफ्ते में पैसा दे रही है तो हम भी हर हफ्ते लेना। भाई
छोटी पोजीशन है तो हफ्ते का 1000 तो कम से कम ले। ये है हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम, हफ्ते का 1000, इससे नीचे तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म ड्रीम। अब सिंपल समझना, सिंपल, बुधवार को हफ्ते का 1000, बुधवार के खाते में, हमारे खाते में 1000 तब आएगा जब हम शुक्रवार को क्लोजिंग करेंगे, तो ही बुधवार को आएगा ना। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या होना चाहिए, शुक्रवार की क्लोजिंग। अब सिंपल समझो, खाते में 1000 कब आएगा, जब ORG 1 में एक 10 के और ORG 2 में एक 10 मैच करेगा तो बुधवार के दिन खाते में 1000 आएगा। ये निकल के आया हमारा शॉर्ट टर्म ड्रीम। मतलब एक हफ्ते में कितना टर्नओवर चाहिए, 20,000 का। 20,000 मतलब 2 10 के। ठीक है, अब खुद गुणा गणित लगाओ। रेशियो क्या कहता है, 100 में से 20, यही रेशियो कहता है ना। ठीक है, अगर आपको हफ्ते भर में 2 को ज्वाइन कराना है, 2 के 10 के निकालना है हफ्ते भर में, तो कितने प्लान करना पड़ेगा। अगर 100 में से 20 का रेशियो है तो 2 हाँ सुनने के लिए कितने प्लान करना पड़ेगा, गुणा गणित लगा के बताओ। 100 में 20 तो 2 हाँ करवाने के लिए कितने प्लान, दिमाग लगाओ कितने प्लान होना चाहिए और कमेंट करो। ये देखो ये निकल के आ गया 10 प्लान, आ गया सिंपल निकल के। अगर आपको 1000 की पेमेंट चाहिए, 10 प्लान आपको करना है, 10 में से 2 का रेशियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब 10 प्लान अगर हफ्ते में करना है तो एक दिन में कितने प्लान, एक दिन में कितने प्लान। मान लो हफ्ते में 7 दिन है, एक दिन आपका क्लोजिंग क्लोजिंग ये सब चीज में गया, 6 दिन है, तो एक दिन में कितने प्लान, 2 से 3 प्लान, सिंपल निकल के आया। अब आज के दिन हमको क्या करना है, सिंपल निकल के आ गया ना, 2 से 3 प्लान। अगर ईमानदारी से किसी की हाँ और करवाना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक दिन में जाके 3 प्लान करना हमारे हाथ में है, ये तो हमारे हाथ में है ना, कि एक दिन में जाके 3 प्लान करना है। सिंपल, तो जो आपके हाथ में है वो आप करो, आप हाँ और नहीं में क्यों परेशान हो रहे। ठीक है, ये रेशियो हर सीनियर को पता है, इसलिए वो खुश है और आप यहीं पे परेशान हैं। आप करो एक दिन में जाके 3 प्लान। अब ये है आपका असली शॉर्ट टर्म गोल, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, 3 प्लान तो मुझे जाके करना है। लोग हाँ बोले ना बोले उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे दिन के जाके 3 प्लान करना है। मुझे सम्राट सर ने ऐसे तैयार किया। ठीक है, मुझे सम्राट सर ने ऐसे तैयार किया। जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर थी, उन्होंने मुझे टारगेट बना के दिया कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक काम है, जाके 5 प्लान करो। जब तक 5 प्लान नहीं होंगे घर लौट के नहीं आना। मैं तो आपसे 3 ही प्लान कर रही। सिंपल, हमारे हाथ में सिर्फ इतना है, जाके 3 प्लान आप ईमानदारी से करो, पूरे प्रोसेस के साथ प्लान करो, फॉलो करो। जो कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको नहीं पता पहला होगा कि 5वां होगा, आपको नहीं पता 9वां होगा कि 10वां होगा। ऑरा फैलाना हमारा काम है। ऑरा फैलाना मतलब बेसिक फॉलो करना हमारे हाथ में है। आप ईमानदारी से 5 प्लान करो, 3 प्लान करो और प्रोसेस से जाके उनका फॉलो करो। हाँ और ना होता है फॉलो, ना कि प्लान में। ईमानदारी से आप प्रोसेस पूरा करो, जो आपके खाते में होगा वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, अब मैंने कहा ना, एक बाल बराबर अंतर है, जिसने सीख लिया और जो अभी परेशान है, यही बाल बराबर अंतर। सिंपल समझना, अगर मुझे हफ्ते की 10,000 पेमेंट चाहिए तो मुझे कितने प्लान करना पड़ेगा, 20 ज्वाइनिंग मुझे चाहिए, 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 10,000 हफ्ते का आ जाएगा। अब मुझे क्लियर है, 20 ज्वाइनिंग अगर चाहिए तो मुझे 100 प्लान करना है, तो मैं वो गुणा गणित लगाऊंगी कि 100 प्लान कैसे हो। ठीक है, सम्राट सर अपनी पोजीशन पे अगर सोचे कि मुझे हफ्ते का 20,000 चाहिए, तो सिंपल गुणा गणित, उनको भी पता है कि 20 प्लान मुझे करना है, 20 प्लान होंगे तो 40 ज्वाइनिंग होगी, ये उनका अनुमान। संजय सर का और बड़ा होगा, दुर्गेश सर का और बड़ा होगा। हर सीनियर इसी रेशियो में काम करता है, सिंपल यही रेशियो है, कोई अलग बुद्धि नहीं है, कोई अलग थीम नहीं है। उनको रेशियो पता है, इसलिए वो क्लियर है और हम इसी रेशियो में भ्रमित हैं। समझ पा रहे हो? जिस दिन आप इस रेशियो को सत्य मान लेंगे, उस दिन ये सारी दिक्कत परेशानी आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। सिर्फ इस रेशियो को अगर आप फॉलो करेंगे तो। अब प्लान सीखना है, बैठ के सीख लो, क्या दिक्कत है। फॉलोअप सीखना है, एक से एक दिग्गजों के वीडियो डले हुए हैं, सीख लो, ठीक है। हर चीज तो इंटरनेट पे है, इधर उधर दुनिया भर की चीज देख रहे हैं, आपके सीनियर आपको सिखा रहे हैं, 5 बेसिकों में ट्रेन करवा रहे हैं, है ना। हेलो, हाँ अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। असल में अच्छा और बुरा नहीं लगता, हमारी आदत पड़ गई थी। क्या हो गया है, आदत पड़ गई है। तो जब तक सुबह उठ के ब्रश नहीं करेंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बच्चे थे, जब छोटे थे, तो हम भी ब्रश करने में नौटंकी करते थे। तो मम्मी पापा समझाते थे कि बेटा सुबह से ब्रश करना चाहिए, अच्छी आदत है, ठीक है। उन्होंने बोल बोल के पकड़ पकड़ के आदत डलवा दी। अब हम मजबूर हो गए, ऐसी आदत पड़ी कि हम मजबूर हो गए। अब जब तक ब्रश नहीं करेंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा, समझ रहे हैं। तो घर से निकल के प्लान करना, हो सकता है अच्छा ना लगे, हो सकता है अच्छा ना लगे, लेकिन हमारे फायदे की चीज है, फायदे की चीज है। तो हम क्या करें, उसको आदत में कन्वर्ट कर लें, और करते करते वो आदत में कन्वर्ट हो जाती है। जब वो आदत बन जाती है तो आपको पता है फिर आपको घर में चैन नहीं पड़ती। जब तक आप निकल के 3 प्लान नहीं करेंगे ना, तो आपको चैन नहीं पड़ेगी, आदत पड़ जाती। जैसे ब्रश करना आदत पड़ गई ना, वैसे प्लान करना आदत पड़ जाती। लेकिन कब, जब रोज करेंगे, रोज करेंगे, रोज करेंगे। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहा है, अगर आपको किसी अच्छी चीज की आदत डालना है, अगर वो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही, तो भी आप 21 दिन तक उसको लगातार करो, 21 दिन में वो आदत पड़ जाती है। तो क्यों ना ये अच्छी चीज की हम आदत डाल लें। 3 प्लान घर से निकल के करना है, इसकी हम आदत डाल लें, क्योंकि हमारे हाथ में यही है, हाँ और ना करवाने हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो क्यों ना इसकी आदत डाल ली जाए, हमको आदत पड़ गई है। अगर प्लान नहीं होगा ना तो लाइफ में अधूरापन लगता है, मजा नहीं आता। और जिस दिन प्लान हो जाता है ना, उस दिन अच्छा लगता है, क्योंकि आदत पड़ गई, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, निकलने की आदत डालना पड़ेगी, प्लान करने की आदत डालना पड़ेगी, और करते 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 आपको पता है वही रेशियो हमारा कई गुना बढ़ जाएगा। अभी 100 में से 20, जैसे जैसे आदत पड़ेगी तो 100 में से 25, 100 में से 30, 100 में से 40, 100 में से 100 तो कभी नहीं होगा, 100 में से 100 कभी नहीं होगा। जैसे जैसे आदत पड़ती जाएगी, रेशियो हमारा गुणात्मक रूप से बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो आप करेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी टीम करेगी, तो आप करेंगे वो ऑटोमेटिक आपकी टीम करेगी। तो जो लोग परेशान है कि नहीं टीम काम नहीं कर रही, रेशियो है, रेशियो क्यों भूल जाते हो। 100 में से 20 हाँ बोलेंगे, ठीक है, 100 की टीम में से 20 ही काम के रहेंगे। जब आप करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी टीम करेगी। रेशियो दिमाग में रखो सिर्फ अपना, उसी में परेशान हो। तो आपके हाथ में सिर्फ घर से निकल के 3 प्लान करना। मैं अपनी टीम को सिर्फ यही बोलती हूँ, घर से निकल के प्लान करो, जो आपके हिस्से में होगा वो अपने आप आएगा, लेकिन ईमानदारी से करो, ठीक है। जैसे रिटेल करने का अपना अलग तरीका है, वैसे टीम बनाने का अपना अलग तरीका है। एक टेबल आप तैयार करो, अपनी लिस्ट की एक टेबल तैयार करो। टेबल मतलब समझना, लिस्ट, लिस्ट रियल में कैसी होना चाहिए। आपने नाम लिखा, मोबाइल नंबर लिखा, है ना। अब उसमें आप इन सिद्धांतों को लिखो। जो नाम है, हमने अप्रोच किया कि नहीं, अप्रोच वाला एक कॉलम लिखो, एक प्लान वाला कॉलम लिखो, एक फॉलोअप वाला कॉलम लिखो, ठीक है। अगर लिस्ट में से 5 अप्रोच हो गई, उसमें टिक लगाओ, हाँ इस बंदे की अप्रोच हो गई। आपको सारणी से समझ में आएगा अभी प्लान बचा है। अगर प्लान हो गए, प्लान वाले कॉलम में टिक लगाओ कि हाँ इसका प्लान हो गया, अभी फॉलोअप बचा है, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखो, उसका आकलन लिखो, फॉलोअप हुआ तो क्या निकला, फॉलोअप हुआ तो निकला क्या। अगर वो ज्वाइन हो गया तो वो आपकी टीम की लिस्ट में चला जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं हुआ मतलब अभी और फॉलोअप बचे, एक बार फॉलोअप, दूसरे बार फॉलोअप, तीसरे बार फॉलोअप, कम से कम 3 फॉलोअप लगते हैं। लिस्ट बनाओ और ऐसे टिक लगाते जाओ, कौन सा प्रोसेस हो गया, कौन सा प्रोसेस अभी बाकी है। मैं ऐसे ही काम करती हूँ,
ठीक है। जो बाकी है, कोई मीटिंग प्रोग्राम हो रही है उसमें बुलाओ, बुलाया कि नहीं उसमें टिक लगाओ, उसके बाद फिर फॉलो। ये होता है पूरा प्रोसेस। ये सारी चीजें बेसिक ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती है, ठीक है। तो बेसिक ट्रेनिंग का फायदा उठाओ, आप भी सीखो और अपनी टीम को भी सिखाओ। आज मैंने ये बहुत शॉर्ट में आप लोगों को चीजें बताई है, धीरे धीरे ये और डिटेल में अपन सेशन लेंगे तो और डिटेल में ये चीजें क्लियर होंगी ना, और बाकी की क्लियर होंगी आपके बेसिक ट्रेनिंग। जैसे समझना, कल ही मंडला में एक हम लोगों ने बीओपी मीटिंग रखी, इसमें लगभग 150 लोग थे, लगभग 150 लोग, ठीक है। और वो 150 लोगों की तैयारी पता किसने की थी? बिल्कुल नए लोगों ने, एकदम नए लोगों ने, जिनको सिर्फ सिंपल प्लान करके आता। उन्होंने ईमानदारी से निकल के घर में 3 प्लान घर से निकल के किए और एक एक बंदे ने 10-10 बुकिंग करवाई। बहुत शानदार मीटिंग हुई, लोगों के बैठने की जगह नहीं थी उस हॉल के अंदर, ठीक है। लोगों ने खड़े होकर पूरा प्लान सुना, बहुत शानदार मीटिंग हुई। लेकिन अब अभी भी प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है, अब मैं मंडला टीम से बात कर रही हूँ ना, या अगर श्रीधाम में हुई होगी तो आप लोग भी समझ सकते। खूब मेहनत करके हमने लोगों को बुलाया, ठीक है। अब असली प्रोसेस बचा है। असली प्रोसेस क्या है? सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा। मीटिंग में प्लान हो गया है ना, आज किया, अगर 24 घंटे के अंदर आपने एक सही रूपरेखा बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों से उनके घर पे जाके अगर मिल लिया, मतलब फॉलो अप कर लिया, तो ज्यादा उम्मीद है कि आपके नेटवर्क में वो कनेक्ट आके हो जाएंगे। जैसे जैसे आप लेट करेंगे तो ना होने की संभावना बढ़ती जाएगी। तो मंडला टीम, सभी सीनियर, फटाफट से फॉलो अप करने का अपना सेटअप बनाओ, किसको कहां जाके फॉलो करना है। आज की आज ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना है। फॉलो अप क्या है? सिंपल, जाके पूछो, भैया कल मीटिंग में आप आए थे या किसी ने खुद अगर प्लान किया था, ठीक है। सिंपल जाके पूछो, इसमें कोई भी 2 चीज जो आपको अच्छी लगी हो, सामने वाला खुद बताएगा, नहीं मुझे ये अच्छा लगा, नहीं मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है। हाथ पकड़ के फॉलो अप होता है। कोई दिक्कत परेशानी है तो उसका हल बताओ। पूरी आती है बात 10,000 पे, बोलो 10,000। समय की कीमत बताओ, भैया आज कर लोगे तो ये फायदा होगा, जितना लेट करोगे उतना नुकसान होगा, ठीक है। और सिंपल, क्योंकि मैंने कहा ना मैं दिल से बात करती हूँ, ठीक है। आपको पता है फॉलो कौन कर पाता है? कल मैंने एक वीडियो डाला था हर्षवर्धन जैन सर का, ठीक है। जो जिंदा है, जो जिंदा होगा, धंधा उसी से होगा, ठीक है। ये वीडियो है हर्षवर्धन जैन सर का फॉलोअप के ऊपर। जो जिंदा है धंधा उसी से होगा, ठीक है। फॉलोअप में एनर्जी उसी के अंदर होती है जिसका शॉर्ट टर्म गोल क्लियर है। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल क्लियर है तो आपके फॉलोअप में जान है। क्यों? क्योंकि आपको इस हफ्ते का अपना लक्ष्य पूरा करना है ना, आप उस एनर्जी से लोगों के साथ बात करोगे। अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल क्लियर नहीं है तो आप मरे मरे से जाके फॉलो अप करोगे, ठीक है। तो जिंदा फॉलो अप करना है, जाके सामने वाले को बताना है कि मैं जिंदा हूं, मेरे अंदर भी दम है, आ जाओ मिलके, मैं अपना भी भविष्य बनाऊंगा और साथ में तुम्हारा भी भविष्य बनाऊंगा। ये होता है फॉलो अप। चिंता मत करो, मैं जिंदा हूं, मुझ में ताकत है, ये जाके बताना पड़ता है। और जब उसको आपके ऊपर विश्वास हो जाता है, वो आके आपका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। सिंपल समझना, फॉलो अप की टेक्निक टिप्स बता रही हूँ। सिंपल जाके बोलना पड़ता है, भैया 10,000 की व्यवस्था कर, नहीं तो लेट हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोगों को बोलने में शर्म आती है 10,000, है ना। हाँ बिल्कुल सही, आपकी ही जरूरत लोगों में ट्रांसफर होती है, जरूरत नहीं, आपकी एनर्जी लोगों में ट्रांसफर होती है। जब आपके अंदर तड़प होती है ना आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए, वो तड़प ट्रांसफर होती है लोगों, वो तड़प ही लोगों में ट्रांसफर होती है, ठीक है। सिंपल समझना। आपको पता है बहुत सारे लोग मंडला टीम में भी है ना, श्रीधाम बाकी की टीमों में भी हम जाते हैं और 500 रुपये की ज्वाइनिंग लेके आ जाते हैं, 1,000 की ज्वाइनिंग लेके आ जाते हैं, ठीक है। यही लोग बाद में हमारी सुनते नहीं है, यही लोग बाद में फोन नहीं उठाते। सिंपल समझना, सिंपल समझना, ठीक है। 10,000 की ज्वाइनिंग लेने से वो बंदा सीरियस रहता है, ठीक। आपने भी तो कभी ना कभी 10,000 की व्यवस्था की थी ना, हाँ क्या नहीं था ना? मेरे पास भी नहीं था, जब मुझे समझ में आया तो मैंने भी व्यवस्था कर ली। सिंपल अंतर समझना,
जो बंदा 10,000 से आता है ना वो सीरियस होता है। अगर आपको आपकी टीम में सीरियस लोग चाहिए तो उनको तरीका बताओ कि भैया व्यवस्था तुमको करना पड़ेगा, ठीक है, व्यवस्था तुमको करना पड़ेगा, हमने भी किया था। अगर भविष्य बनाना है तो व्यवस्था करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल सोचो ना, सम्राट सर ने कितने सारे टिप्स दिए फॉलोअप के लिए। आज के समय में अगर कोई बंदा बोल रहा है 10,000 नहीं है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, अभी भी उसका विश्वास डगमगा रहा है, तो बिना डरे बोलना पड़ता है, उसको तरीके बताना पड़ता है कैसे कैसे आप व्यवस्था कर सकते हो, ठीक है। जब उसको विश्वास हो जाता है तो वो कर लेता है। और सिंपल समझना, जो बंदा अगर 10,000 का जुगाड़ व्यवस्था करके खूब हाथ पांव चला के जब वो 10,000 लेके आपके पास में आता है ना, असल में वही सीरियस। 500 वाला 2,000 वाला अपना गम भूल जाता है, उस 10,000 को निकालने के लिए आपके साथ लगा रहता है और उसी चक्कर में वो सीख जाता है, ठीक है। हमारे पास भी नहीं थी, व्यवस्था की हमने, तो आज शायद यहाँ पर है। यही प्रोसेस उस नए बंदे के साथ में होता है, ठीक है। तो एक लंबा है, इसका भी डिस्कशन जो है वो बहुत लंबा होता है, किसी दिन अपन करेंगे। फॉलोअप करना जरूरी होता है, ठीक है, फॉलोअप करना जरूरी, चाहे जैसा भी हो जाके फॉलोअप करना जरूरी। नहीं अगर बिल्कुल भी बन रहा है तो अपने सीनियर से टाइम आप लो, उनके साथ में जाओ, सीखो कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे वो सवालों का जवाब दे रहे हैं, लेकिन करना जरूरी। क्लियर? तो सीधा जो मैंने बताया, एक सीखने और ना सीखने में बाल बराबर अंतर है, वो यही अंतर है, रेशियो आप दिमाग में रखो और निकल के 3 प्लान आप करो। आपके हाथ में 3 प्लान करना, आपके हाथ में प्रोसेस पूरा करना, ठीक है। तो आज का ये सेशन कुछ आधा अधूरा है, किसी दिन समय मिलेगा तो इसको और डिटेल से अपन क्लियर करेंगे, एक एक पॉइंट पे क्लियर करेंगे, है ना। सिर्फ यही बोलूंगी, मंडला टीम आज का दिन है आप लोगों के फॉलोअप करने के लिए, जो आपका शॉर्ट टर्म लक्ष्य बना है। और यही लक्ष्य, अगर आप हफ्ते के 1,000 का लक्ष्य ले रहे हैं, यही लक्ष्य ही आपको वीआईपी क्लब में लेके जाएगा, यही लक्ष्य आपका एक एक हफ्ते का पूरा होके आपको वीआईपी क्लब में लेके जाने वाला है ना। तो आज क्योंकि समय बहुत कम है, आज का दिन बहुत कीमती है, आज के दिन का कृपया करके आप सदुपयोग करें। जिनके फॉलोअप है वो जाके फॉलोअप करें, घर से निकलें, और जिनके फॉलोअप नहीं है तो वो ईमानदारी से 11 बजे घर छोड़ के जाके 3 प्लान करें। और जब तक 3 प्लान ना हो घर लौट के मत आना। मुझे सम्राट सर ने यही सिखाया, ठीक है। मुझे समझ में नहीं आता था कहाँ जाके प्लान करूं, उन्होंने कहा जाके शनिदेव को प्लान करो। तो काला कपड़ा पहन के घूमते ना, तेल मांगे, बोले कोई नहीं मिलेगा ना तो जाके शनिदेव को। कहाँ घर से निकल के 5 प्लान करना, जब निकलोगी तो खुद समझ में आएगा कि कहाँ जाके प्लान करना, घर में बैठे बैठे नहीं समझ में आएगा। तो मैं यही करती, ठीक 11 बजे घर छोड़ देती, ठीक है। एक दिन इत्तेफाक से मुझे मेरे गांव जाना पड़ा और मुझे उस दिन प्लान करना था, लेकिन प्लानिंग कुछ चेंज हुई, मुझे गांव में बुलाया गया मेरे घर पे, और उस दिन मुझे मजबूरी में घर जाना पड़ा। मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की बात बता रही हूँ, है ना। लेकिन मेरा लक्ष्य था चाहे कुछ भी हो जाए प्लान को करना है, तो मैं गई गाँव, ठीक है। और सर ने जो मिले उसको कर, तो मुझे वहां मिली तिलकवती दीदी। तिलकवती मैडम को जानते हो ना आप लोग, एसटीसी प्लस स्टार पर है, ठीक है। क्योंकि वो 8वीं क्लास फेल थी, मैं अपने काम से गई थी और प्लान तो करना ही था, है ना। मेरा तो काम था कि प्लान तो करना ही है। मैंने प्रोसेस फॉलो किया, ये हाँ बोले ना बोले मुझे कोई मतलब नहीं, और मुझे विश्वास था कि ये नहीं कर पाई, और मैंने उसको प्लान किया, मैंने अपनी उस दिन की ड्यूटी पूरी करी। भैया तू मिली है तो हमें प्लान करूं, और मैं प्लान करते करते उसको बोलते जा रही थी कि भैया देख मेरा काम है प्लान कर, जरूरी नहीं है कि तुझे करना है, अब मुझे तो प्लान करना है, परेशान मत होना, तू इस काम को नहीं कर पाएगी। मैं ऐसा भी उससे बोलते जा रही कि मेरा तो काम है प्लान करना, मुझे आज कोई नहीं मिला तो आज मैं तेरे को प्लान करूंगी, ठीक है। परेशान मत होना, तेरे बस का ये काम नहीं है। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी करी, उसको बढ़िया मन लगा के प्लान किया, और अपना डेरा में वहां से उठाने लगी। वो कहती है नहीं मैं करूंगी, मैंने कहा नहीं तेरे बस की बात नहीं है। उसने बोला नहीं मैं करूंगी, मैंने कहा अरे यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों का काम है। बोला नहीं मैं सीखूंगी, लेकिन मैं इस काम को करूंगी। मैंने कहा 10,000 कहाँ से लेके आई? बोले नहीं मैं कहीं से भी लाऊंगी, मैं इस काम को करूंगी। और आज वही तिलकवती एसटीसी प्लस स्टार पर्ल है, महीने की कम से कम 52 से 55 हजार रुपए कमा रही,
प्रोसेस फॉलो करने कि मेरा काम है दिन में 3-5 प्लान करना, और मैं उसको बोलते जा रही थी कि तेरे बस की बात नहीं है। आज वही लेडीज एसटीसी है, तो आपके बस में है सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। प्रोसेस फॉलो करना, तो कितने लोग तैयार हो इस प्रोसेस की आदत डालने की? तो जिनके आज फॉलोअप है वो ईमानदारी से पहले अपने फॉलोअप करें। जिन्होंने अभी तक इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया है, सम्राट सर हमेशा कहते हैं नेटवर्कर घर से बाहर तो लक्ष्मी घर के अंदर, ठीक है। सभी महिलाओं से मैं बोलना चाहूंगी, घर का काम मैं भी करती हूँ, मैं भी अपने बच्चे संभाल, ठीक है, मैं भी झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। इस समय बाई नहीं है, बाई नहीं मिली नए घर में जाके, मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, पोछा भी लगा रही हूँ, बर्तन भी मांज रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, बच्चे को भी संभाल रही हूँ और मैं काम भी कर रही हूँ, ठीक है। घर का काम होता है मुश्किल से 10-11 बजे तक हर महिला फुर्सत हो जाती है, ठीक है। अपना टूल्स बैग निकालो और घर से बाहर निकलो, और जब तक प्लान ना हो तब तक लौट के घर मत आना। अब जब घर की चिंता लगेगी कि घर जाके काम करना है, बच्चे को देखना है, खाना बनाना है, तो ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी प्लान होंगे, ठीक है। नेटवर्कर घर के बाहर तो लक्ष्मी घर के अंदर, घर में बैठे रहोगे ढेर सारी समस्या आएगी, ठीक है। और जो भी समस्या है उसको लिखते जाए करना, इसी टाइप के जब भी सेशन होते हैं ना तो बताया करना कि हाँ मुझे ये समस्या आ रही, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में बिना देर किए मैं मीटिंग को बाइंड अप कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे जरूरी काम है, कल मीटिंग हुई है, बहुत सारे फॉलोअप है, ठीक है। तो फिर अगले सेशन में फिर मिलते हैं, और इस ऑनलाइन सेशन, ठीक है, रेगुलर ये जो मॉर्निंग सेशन है ये हमारा स्टार्ट हो रहा है। अपनी पूरी टीम को इस सेशन में जरूर कनेक्ट कीजिए,